हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है, इसकी हाइट कैसे मेजर करते हैं, ज्यूरिन्स लॉ क्या होता है, सभी चीजों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो टॉपिक होने वाली है वो कैपिलरिटी से होने वाला है। और ये जो कैपिलरिटी है उसकी वजह क्या है, तो सरफेस टेंशन। कैपिलरिटी की वजह क्या है, तो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरिटी होती है। तो ये कैपिलरिटी से पहले आपको कैपिलरिटी ट्यूब पढ़नी है। और ये कैपिलरिटी ट्यूब क्या होता है, ठीक है। तो कैपिलरिटी ट्यूब का मतलब होता है कि जो ग्लास ट्यूब है उसकी जो होल है वो क्या है, यहां पर थीन है, बहुत पतला है, ठीक है। और दोनों एंड उसका ओपन रहेगा। और साथ ही साथ बोलूं कि जो कॉटन क्लॉथ होता है उसमें जो होल होते हैं, ठीक है, वो सब छोटी छोटी होल होता है। वो सब भी क्या है, तो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर बोला जाता है कि एक ग्लास ट्यूब विथ ए फाइन, है ना, पोर, यहां पर फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। अब देखिए, ये कैपिलरिटी ट्यूब के वजह से हम लोगों को कहां कहां कैपिलरिटी देखने को मिलता है। देखिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने एक टब लिया इस टब में सपोज दैट वाटर डाला। वाटर की जो एंगल होगी, कॉन्टेक्ट एंगल, वो 90 से लेस होता है। और जैसे इसमें इमर्ज करेंगे इस ट्यूब को, पतले से ट्यूब को, ठीक है, तुरंत जो है से लिक्विड क्या होगा, राइज कर जाएगा, अप चला जाएगा, ठीक है, मतलब राइज हो गया। और यदि मरकरी डाले हुए हैं और ये ट्यूब है और इस मरकरी में ट्यूब को डाले तो ये जो हाइट था इस ट्यूब के अंदर फॉल कर गया, ठीक है, क्या हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। तो ये अप होना और ये डाउन होना, यही एक प्रकार की क्या है, कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन है जिसका वजह क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से होता है ये। और क्या देखने को मिलेगा, जैसे जो है से ग्लास लिए, ग्लास में जो है से, है ना, वाटर लिए, उसमें कोई कलर डाल दिए, ठीक है। और एक ग्लास दूसरा लिए जो खाली ग्लास है, और इसमें क्या किया गया, एक कॉटन का जो है से टुकड़ा लिया गया। अब उसका क्या किया गया कि यहां पर एक एंड को इधर रख दिया, दूसरे एंड को खाली ग्लास के तरफ रख दिया। कुछ ही देर में देखा गया कि एक कलर जो था वो धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगा, और कुछ जो है से पार्ट इसमें आ गया लिक्विड का, कुछ भाग इसमें आ गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो है से राइज किया है, ठीक है। तो किसकी वजह से, कैपिलरिटी के वजह से, ठीक है। किसकी वजह से कैपिलरिटी आया, सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये चीजें, यही कंडीशन होता है कि जो लैंप होता है, लैंप जलाते हैं तो उसके नीचे, है ना, बॉक्स में केरोसिन तेल रहता है, केरोसिन आया, तो वो क्या होता है कि उसमें जो कॉटन का जो बाती दिया जाता है उसी के ऊपर वो जाता है, किसके वजह से, कैपिलरिटी की वजह से। फिर जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उसके जो है से मतलब जड़ के पास जब पानी दोगे तो वो क्या होता है, रूट के पास देने के बाद उसके जो है से ऑल पार्ट्स के पास वो लिक्विड जो है, वाटर जो है वो पहुंचता है, किसकी वजह से, तो कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है। तो यहां पर यही जो फिनोमेना है, यही जो प्रोसेस है, यही क्या है, कैपिलरिटी है, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए लिक्विड राइजेज और यहां पे गेट्स डिप्रेस्ड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी, ठीक है। अब ये जो कैपिलरिटी होगा, मतलब ये जो हाइट अप होगा और ये हाइट जो डाउन होगा, वो कितना हाइट होगा उसी का मेजरमेंट करते हैं, उसी को मेजर करते हैं कि किस तरीके से मेजर किया जाएगा, मेजरमेंट इसकी कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हमने एक कंटेनर लिया, सपोज दैट इस कंटेनर में वाटर को रखा, इसमें एक ट्यूब डाला, पतला सा ट्यूब है लेकिन इमेजिन कर रहा हूं जूम करके, बड़ा सा,
ठीक है। अब इसमें लिक्विड हमने दिया, वाटर डाला, ओके, वाटर हमने डाला। तो यहां पर क्या हुआ, ये लिक्विड जो है यहां तक पहुंच गया, ये वाटर जो है यहां तक पहुंच गया, ओके। अब देखिए यहां पर इस तरीके से क्या लगेगा, इधर के साइड ऐसे, तो ये जो है से एंगल होगा थीटा, है ना। और क्या लगेगा, लिक्विड का सरफेस टेंशन नीचे लगेगा, लेकिन उसी सरफेस टेंशन की तरह रिएक्शन होता है जो इधर की तरफ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह से यहां भी ये भी टी होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये देखोगे तो ये जो है यहाँ पर सर्कल बनाए हुए हैं ऐसे, तो कांटेक्ट जो पॉइंट होगा वो ट्यूब के सराउंडिंग होगा, और इस ट्यूब की जो रेडियस होगी ये रेडियस क्या होगी, आर होगी, ओके। और ये जो हाइट राइज किया है यहां से ऐसे इस लेवल से, इस हाइट की नाम दे दीजिए एच, चलो ठीक है, एच हमने दे दिया। अब यहां पर ये क्या है, सर्कल टाइप का बनाया, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ये सरफेस टेंशन टी है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे करोगे और यहाँ पे भी डॉट 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 ऐसे करोगे, तो ये सरफेस टेंशन इधर टी है, तो ये टी कॉस थीटा इधर के तरफ होगा, टी कॉस थीटा, और ये भी थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। बट इधर क्या होगा, टी साइन थीटा होगा, और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा। जब फोर्स निकालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, किसके वजह से, टी साइन थीटा की वजह से। लेकिन टी कॉस थीटा किधर है, अप, और इस जो सिलिंड्रिकल शेप होगा, ये जो यहां तक सिलिंड्रिकल शेप होगा, इसका डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। तो इस mg को कौन बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा जो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है उसका फोर्स बैलेंस करेगा, चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सिलिंड्रिकल शेप बनेगा लिक्विड का जो अप हुआ है लेवल से, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मास कितना होगी, तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का है, क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है, तो सिलिंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम आएगा वो पाई आर स्क्वायर एच आएगा, पाई आर स्क्वायर एच आएगा इंटू रू, ओके। फोर्स निकालोगे जो किधर के तरफ लेना है, नेट फोर्स अपवर्ड लेना है ना, अपवर्ड नेट फोर्स। तो ये जो अप एफ होगा अपवर्ड, वो क्या होगा, सरफेस टेंशन, तो टी कॉस थीटा इनटू लेंथ लेंगे, तो लेंथ कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर आएगा, लेंथ कितना आएगा, तो 2 पाई आर आएगा, हो गया ऐसा। तो यहां पर एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पर mg आएगा, एफ इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, तो mg दे दिया गया। तो यहां पर टी कॉस थीटा है इंटू 2 पाई आर है, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है, mg है, ओके। अब यहां से टी कॉस थीटा ले लो, टी कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा इज इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, रो आ जाएगा, और ये g आ जाएगा, है ना। तो यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। अब एच जब मैं निकालूंगा
तो H इज इक्वल टू यहां से होगा 2t cos थीटा होगा, 2t cos थीटा होगा। और क्या होगा, R रहेगा, रो रहेगा, G रहेगा, तो R रो G। तो यहां पर H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t cos थीटा बाई R रो G आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ गया, हाइट आ गया, किसमें, ट्यूब में, ट्यूब में हाइट आ गया। ठीक है, राइज किया सो। अब यहां पर देखो, यदि ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, यदि रो डेंसिटी है ना और सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहा, तो उस केस में H वैरीज 1/r होगा, H वैरीज 1/r होगा। मतलब R बड़ा करेंगे तो हाइट डिक्रीज करेगा, R को छोटा करेंगे, ठीक है, यहां पर छोटा करेंगे तो देखिए, R को यहां पर छोटा करेंगे, R को छोटा करेंगे तो H बड़ा होगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को बोला जाता है जूरिन्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, जूरिन्स लॉ बोलते हैं। ओके, अब देखो यहां पर बातें ऐसी है कि थीटा यदि 90 डिग्री हो, यानी मतलब कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में यदि यहां पे हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो एच क्या आ जाएगा, 0। मतलब 90 डिग्री वाला रहेगा तो ना तो राइज करेगा ना तो फॉल करेगा हाइट। इसका मतलब है कि इस केस में एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए थीटा है तो लेस देन 90 डिग्री ले लेता हूं, लेस देन 90 डिग्री, तो cos लेस देन 90 डिग्री मतलब cos पॉजिटिव, और cos पॉजिटिव होगा तो h पॉजिटिव होगा। तो यहां पर h जब भी आएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जैसी थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो cos 90 से ग्रेटर हो गया तो ये निगेटिव हो गया, क्योंकि थीटा से ग्रेटर जब होगा तो cos निगेटिव होगा। cos निगेटिव मतलब h निगेटिव, और h निगेटिव होगा तो यहां पर देखो ये क्या करेगा, राइज करेगा, और ये क्या करेगा, फॉल करेगा। ये अपवर्ड जाएगा और ये क्या करेगा, डाउन की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।